नागिन 4 के आने वाले खतरनाक एपिसोड में क्या होगा और नागिन 4 का सबसे बड़ा सवाल यानी बा कौन है और बाकी असली सच्चाई क्या है और बाकी कौन से बड़े राज का खुलासा होगा और किसकी बड़ी मौत देखने को मिलेगी और बहुत बुरी खबर क्या होगी और नागरानी मान्यता को जान से मारने वाला कौन होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बाजू के बेल आइकन को भी दबा दे। नागिन 4 का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होगा और क्योंकि आने वाले एपिसोड में कई सारे बड़े राज के खुलासे होंगे और बहुत अफसोस की एक की मौत होगी। और लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि नागिन 4 का सबसे बड़ा सवाल यानी बा कौन है और बा के कौन से बड़े राज का खुलासा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं और आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नागिन 4 में भोली भाली और सीधी सादी दिखने वाली बा और कोई नहीं बल्कि नागिन 4 की सबसे बड़ी विलन और ये सारे भाग्य के खेल की मास्टरमाइंड है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो ये रहता है कि बा ही नागिन 4 की सबसे बड़ी विलन क्यों निकलेगी और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या होगी। तो चलिए आपको बताते हैं। आपने शायद जैसे कि नागिन 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि नागिन 1 में शुरुआती भाग में ऋतिक की माँ यानी यामिनी शुरुआती भाग में काफी भोली भाली थी और लेकिन फिर यही भोली भाली यामिनी नागिन 1 की नागमणि की लालची सबसे बड़ी विलन निकलती है। और ठीक ऐसा ही आपने यह नागिन सीरीज का पिछला सीजन यानी कि नागिन 3 देखा होगा तो आपको पता होगा कि माहिर की माँ यानी सुमित्रा सहगल दुनिया में सबसे बेस्ट माँ का रोल कर रही थी। और आपने नागिन 3 जरा ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि शुरुआती भाग में सुमित्रा को देखकर जरा सा भी नहीं लग रहा था कि ये आगे जाके नागमणि को पाने के लिए सबसे बड़ी विलन निकलेगी। और वही हुआ और सुमित्रा और कोई नहीं बल्कि नीडोक वंश की नागरानी निकलती है। और अब ठीक ऐसा ही नागिन 4 में आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि बा के इस भोले भाले पन के पीछे एक काले सच और सबसे बड़े राज का खुलासा होगा, जहां पर हमें पता चलेगा कि बा और कोई नहीं बल्कि नागिन सीरीज की सबसे पुरानी नागरानी है। और जहां पर हमें पता चलेगा कि बा 1000 साल से नागमणि को पाने के लिए तरस रही है। और सूत्रों के अनुसार 25 साल पहले मान्यता की बेटी यानी कि वृंदा इन नयनतारा को बदलने वाली और कोई नहीं बल्कि बा ही थी। यह बड़े राज का खुलासा होगा और क्योंकि इसके बारे में आपको बड़ा प्रूफ बता देगी। आपने नागिन 4 का कुछ पिछला एपिसोड ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब नागरानी मान्यता अपनी असली बेटी का पता लगाने के लिए नदी के किनारे गई थी तभी वहाँ से नागरानी मान्यता को रुद्राक्ष मिला था। और यह रुद्राक्ष और किसी के पास नहीं बल्कि बा के पास ही था और बा ही रुद्राक्ष की माला पहनती है। और बा ने एक रुद्राक्ष की माला और किसी को नहीं बल्कि वृंदा को भी दी है ताकि बा वृंदा की हर एक हरकतों पर नजर रख पाए। और यहाँ पर आने वाले खतरनाक एपिसोड के बारे में बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर खुफिया सूत्रों के अनुसार नागिन 4 से बेला की माँ यानी नागरानी मान्यता जल्द ही नागिन 4 से अलविदा ले लेगी। और क्योंकि आने वाले एपिसोड में बेचारे नागरानी मान्यता की काफी गंभीर मौत देखने को मिलेगी और नागरानी मान्यता को जान से कौन मारेगा और क्यों मारेगा तो चलिए आपको बताते हैं। वृंदा और कोई नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। यह बड़े राज का पता पारक परिवार में देवकी माँ यानी वृषाली के सामने मिली के जरिए पता चलने के बाद आने वाले खास एपिसोड में इसका सटीक पता लगाने के लिए देवकी माँ वृषाली पूरे पारक परिवार के साथ नागरानी मान्यता को जान से मारने के लिए जाएगी। और उससे पहले विशाखा बड़ी चालाकी से जहाँ पर नागरानी मान्यता पहले कैद थी उसी जगह देवकी माँ वृषाली के पहुंचने से पहले विशाखा नागरानी मान्यता को कैद कर देगी। और इसी वजह से बड़ा झटका तो तब लगेगा जब खुफिया सूत्रों के अनुसार देवकी माँ यानी कि वृषाली मान्यता के पास पहुंच जाएगी और मान्यता से नागमणि के बारे में जानने की कोशिश करेगी और लाल टिकरी मंदिर का बड़ा राज क्या है इसके बारे में देवकी माँ वृषाली मान्यता से पूछेगी। और लेकिन नागरानी मान्यता नागमणि के बारे में और लाल टिकरी मंदिर के बड़े राज के बारे में कुछ भी वृषाली को नहीं बताएगी। और लेकिन चौंका देने वाली बात तो तब होगी जब वृषाली ऐसे ही तुक्का लगा के मान्यता को कहेगी कि हमें तुम्हारी असली बेटी के बारे में पता चल गया है और वो तुम्हारी असली बेटी और कोई नहीं बल्कि हमारे घर की बहू यानी वृंदा है। और ये सुनकर मान्यता पूरी तरीके से हिल जाएगी और मान्यता कहेगी कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। और वृषाली कहेगी कि तुम सिर्फ नागमणि के बारे में और इस मंदिर के बड़े राज के बारे में बता दो तो हम तुम्हारी बेटी यानी कि वृंदा को कुछ नहीं करेंगे। और इसी वजह से मजबूरन यहाँ पर नागरानी मान्यता सबसे बड़ी भूल कर देगी और नागमणि के बड़े रहस्य के बारे में और लाल टिकरी मंदिर के बड़े राज के बारे में नागरानी मान्यता देवकी माँ वृषाली और पूरे पारक परिवार को बता देगी। और पारक परिवार को नागमणि के बारे में और लाल टिकरी मंदिर के बड़े राज के बारे में पता चल जाने के बाद नागरानी मान्यता को बड़े ही बेरहमी के साथ पूरे पारक परिवार वाले
बड़े बड़े पत्थरों से नागरानी मान्यता को चांद से मार देंगे और बेचारी नागरानी मान्यता की मौत हो जाएगी और विशाखा का लाल टिकरी मंदिर के बड़े राज के बारे में जानने का मकसद अधूरा रह जाएगा। और जब वृंदा को पता चलेगा कि उसकी असली माँ यानी कि नागरानी मान्यता जिंदा नहीं रही, तब वृंदा के आंखों में से काफी सारे आंसू आ जाएंगे और बेचारी वृंदा अपनी माँ की मौत के दुख में काफी रोएगी और पारक परिवार से उसकी माँ मान्यता की मौत का बदला लेने के लिए वृंदा के मन में उसकी माँ की मौत का बदला लेने की ज्वाला भड़क उठेगी और वृंदा एक एक करके पूरे पारक परिवार को चांद से मारेगी और आखिर में और कोई नहीं बल्कि बा बचेगी और बा इस बड़े खेल की सबसे बड़ी विलन है। ये बात जब वृंदा को पता चलेगी तब वृंदा पूरी तरीके से हिल जाएगी। और आप बा को विलन के तौर पर देखना चाहते हो या नहीं, और बा को विलन के रूप में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो, और नागरानी मान्यता की मौत हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा यह हमें जरूर बताएं। और आप यहाँ आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो यह हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।